नमस्कार साथियों, आप लोगों का फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल सीजी पेशी व्यापम पर। दोस्तों आज 20 महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर हैं जो कि जीव विज्ञान की विभिन्न शाखाओं से है। तो आज इस वीडियो में देखेंगे दोस्तों जीव विज्ञान महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि आप लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। और साथ में जितने भी दोस्त हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ना चाहते हैं वो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, उसको टच करके हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़कर PDF प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों देखिए, तो चलिए आपकी स्क्रीन पर है पहला प्रश्न है दोस्तों, बुढ़ापा और उम्र बढ़ने के अध्ययन को क्या कहा जाता है? बुढ़ापा और उम्र बढ़ने की जो अध्ययन उसको क्या, कौन सा विषय, उसको क्या बोला जाता है? ऑन्कोलॉजी, जेरेंटोलॉजी, ट्रिटोलॉजी, ऑर्निथोलॉजी या फिर रेक्रोलॉजी। तो यहाँ पर उम्र बढ़ने के द्वारा जो अध्ययन किया जाता है जीव विज्ञान की शाखा, जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत बुढ़ापा और उसमें बढ़ने वाले जीवों के बारे में अध्ययन किया जाता है उसको कहा जाता है जेरेंटोलॉजी। ठीक है दोस्तों, बुढ़ापा और उम्र बढ़ने के लिए जो जिस विषय का अध्ययन किया जाता है उसको जेरेंटोलॉजी कहा जाता है। उसी प्रकार से देखिए दोस्तों, यहाँ पर ऑन्कोलॉजी है वो आपको कैंसर से संबंधित अध्ययन है ना, उससे संबंधित विषय के बारे में किया जाता है। यहाँ पर उसके बाद ऑर्निथोलॉजी है उसको पक्षियों का अध्ययन बोला जाता है। और जेरोंटोलॉजी है आपका बुढ़ापा और उम्र बढ़ने के विषय को कहा जाता है। तो इस प्रकार से आपका ऑप्शन बी बिल्कुल सही है दोस्तों। चलिए दूसरा प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न है यहाँ पर, पक्षियों की वैज्ञानिक अध्ययन को खाली स्थान के रूप में जाना जाता है? हेरपेटोलॉजी, निमोलॉजी, मल्कोलॉजी, ऑर्निथोलॉजी या फिर ओरोलॉजी। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? आपका ऑप्शन डी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑर्निथोलॉजी कहा जाता है। पक्षियों के बारे में अध्ययन करने वाले विषय को क्या बोला जाता है, शाखा को क्या बोलते हैं? ऑर्निथोलॉजी कहते हैं। इसमें पक्षियों का पूरा अध्ययन किया जाता है, उसका नाम किस प्रकार से कौन सी प्रजाति क्या है, इसको सबसे स्पेसीज, ऑर्डर, गण, ये सब चीज में बांटते हैं इसको। ठीक है, चलिए तीसरा प्रश्न की ओर देखते हैं। तीसरा प्रश्न है आपका यहाँ पर, निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी सुमेलित है? यहाँ पर सेक्सोग्राफी, शब्दकोश का संकलन, फिलोलॉजी, डॉग टिकटों का संग्रह और इंटोलॉजी मानव शरीर का अध्ययन और आइकोनोग्राफी कीट पतंगों का अध्ययन। तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? जो सुमेलित है तो वो आपका ऑप्शन है बिल्कुल सही हो जाएगा। सेक्सिकोग्राफी है वो शब्दकोश का संकलन है यहाँ पर, है ना, तो इसको ध्यान में रखिएगा। उसके बाद फिलोलॉजी है वो भाषा शास्त्र का अध्ययन किया जाता है, उसमें एंटोमोलॉजी है उसमें कीट पतंगों का अध्ययन किया जाता है और आइकोनोग्राफी है उसमें मूर्ति है और प्रतिमा का अध्ययन किया जाता है। तो इसको ध्यान रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पर, सही जोड़ी को मिलाया है। यहाँ पर कॉस्मोलॉजी है पुष्पों का अध्ययन, इकोलॉजी दी है स्नायु तंतु का अध्ययन, एंथ्रोलॉजी है ब्रह्मांड का अध्ययन, पोमोलॉजी है फलों का अध्ययन और न्यूरोलॉजी है वो पर्यावरण का अध्ययन। तो यहाँ पर इसको सुमेलित करना है दोस्तों। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? यहाँ पर देखिए, तो कॉस्मोलॉजी है, कॉस्मोलॉजी में कॉस्मोस में यहाँ पर ब्रह्मांड का अध्ययन किया जाता है। इकोलॉजी है उसमें आपको यहाँ से पर्यावरण का अध्ययन, नाम से स्पष्ट है इकोलॉजी शब्द है पर्यावरण के लिए। कॉस्मोलॉजी है तो कॉस्मोस मतलब ब्रह्मांड का अध्ययन। उसके बाद एंथ्रोलॉजी है ना, एंथ्रोलॉजी है तो इसको में पुष्पों का अध्ययन किया जाता है ना। पोमोलॉजी है उसमें आपको किसका अध्ययन किया जाता है? पोमोलॉजी में आपको फलों का अध्ययन किया जाता है। और न्यूरोलॉजी उसमें स्नायु तंतु का अध्ययन किया जाता है ना। जो न्यूरोलॉजी है उसमें स्नायु तंतु का अध्ययन किया जाता है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका 5वां नंबर के, यहाँ पर विज्ञान की निम्नलिखित में से कौन सी शाखा फलों की अध्ययन से संबंधित है? माइकोलॉजी से, पोमोलॉजी से, साइटोलॉजी से या फिर फिलोलॉजी से? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, आपका ऑप्शन बी है बिल्कुल सही हो जाएगा। पोमोलॉजी है जिसमें विज्ञान में किसकी अध्ययन किया जाता है? तो फलों के बारे में अध्ययन किया जाता है, उसको पोमोलॉजी कहते हैं। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पर 6वां नंबर का, निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी वैज्ञानिक शब्दावली एवं उनके अर्थ सुमेलित है? पेडागोजी मस्तिष्क का अध्ययन, टीलोपैथी टेलीफोन वार्ता, साइटोलॉजी कीटों का अध्ययन और फिलोलॉजी भाषाओं का अध्ययन। तो यहाँ पर कौन सा शब्दावली है दोस्तों और उसके अर्थ है जो जुड़ा हुआ है? तो आपका ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। फिलोलॉजी है वो भाषाओं का अध्ययन है वो किया जाता है। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका 7वां नंबर का,
पेडोलॉजी निम्न वैज्ञानिक अध्ययन से संबंधित है। किससे संबंधित है दोस्तों? पेडोलॉजी वायुमंडल से, मिट्टी से, प्रदूषण से या फिर बीज से। तो जो पेडोलॉजी है वो आपका ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा, मिट्टी से संबंधित है, क्योंकि पेडोलॉजी के अंतर्गत मृदा निर्माण और मृदा के प्रकार आदियों का अध्ययन किया जाता है। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका 8वां नंबर का, जंतु विज्ञान जूलॉजी अध्ययन कहलाता है ना। जंतु विज्ञान क्या कहलाता है? जंतु विज्ञान का अध्ययन करना क्या कहलाता है दोस्तों? केवल जीवित जानवरों का अध्ययन, केवल जीवित वनस्पति का अध्ययन, जीवित व मृत जानवर दोनों का अध्ययन और जीवित व मृत वनस्पति दोनों का अध्ययन। तो यहाँ पर जो जूलॉजी है उसका अर्थ क्या है, उसका अध्ययन करने के लिए क्या कहलाता है? तो ये आपका ऑप्शन सी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। जो जूलॉजी है उसमें जीवित और मृत जानवर दोनों का अध्ययन है वो किया जाता है, इसमें विस्तृत अध्ययन किया जाता है, तो इसको भी ध्यान में रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी सुमेलित है? शब्द और अर्थ। यहाँ पर लेक्सिकोग्राफी है दोस्तों, शब्दकोश का संकलन, फिलोलॉजी है डाक टिकटों का संग्रह, एंटोमोलॉजी है मानव शरीर का अध्ययन और आइकोनोग्राफी है उसमें कीट पतंगों का अध्ययन है। तो यहाँ पर कौन सा सुमेलित है दोस्तों? यहाँ पर वो चीज देखना है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। लेक्सिकोग्राफी है वो शब्दकोश का संकलन करके रखता है, यहाँ पर एक डिक्शनरी की तरह यह है ना। तो इसको ध्यान में रखिएगा। देख सकते हैं सीजीपीएससी की तरफ प्री में 2008 में इस प्रश्न को पूछा गया था। चलिए अगला प्रश्न है 10वां नंबर का। यहाँ पर 10वां नंबर का प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। यहाँ पर देखिए, सूची 1 का सूची 2 से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए हुए प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन करना है। यहाँ पर तो सूची 1 को सूची 2 में मिलाना है ना। तो यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ से तो सूची 1 है उसको देखिए, तो सूची 1 में क्या चीज दिया है ना। यहाँ पर पक्षी वर्ग है दोस्तों, पक्षी वर्ग है, तो इसमें क्या चीज आ जाएगा आपका, और पक्षी वर्ग में आ जाएगा आपका ऑप्शन 3। ऑर्निथोलॉजी पक्षियों का अध्ययन करने के है वो ऑर्निथोलॉजी के अंतर्गत करते हैं। वंशागतिकी का अध्ययन करते हैं, है ना। वंशागतिकी का अध्ययन करना जेनेटिक्स कहलाता है। पर्यावरण का अध्ययन करना यहाँ पर इकोलॉजी कहलाता है और जीवाश्म का अध्ययन करना वो पैलियो बायोलॉजी कहलाता है ना। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है 11वां नंबर का, फूलों के अध्ययन को कहते हैं फेनोलॉजी, एंथ्रोलॉजी, एग्रोस्टोलॉजी या फिर पैलियोलॉजी। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। फूलों के अध्ययन को एंथोलॉजी कहते हैं, जिसमें फूलों का अध्ययन किया जाता है। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 12वां नंबर का प्रश्न है, विटीकल्चर के द्वारा निम्नलिखित में से कौन एक उत्पादित होता है? यहाँ पर विटीकल्चर के अंतर्गत क्या चीज का उत्पादन किया जाता है दोस्तों? यहाँ से तो सिल्क का, केचुई का, शहद का या फिर अंगूर का। तो इसको क्या चीज हो जाएगी? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पर है ना, जो अंगूर है उसका उत्पादन किया जाता है उसको विटीकल्चर के नाम से जाना जाता है। चलिए अगला प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है 13वां नंबर का। यहाँ पर कीटों की वैज्ञानिक अध्ययन को क्या कहते हैं? इक्थियोलॉजी, एंटोमोलॉजी, पैरासिटोलॉजी या फिर मेलेकोलॉजी। तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन बी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। कीटों का जो अध्ययन किया जाता है उसको एंटोमोलॉजी कहते हैं, है ना। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका 14वां नंबर का, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। यहाँ पर देखिए, अस्थियों का अध्ययन विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? तो वह कौन सा शाखा है दोस्तों जिसके अंतर्गत विज्ञान का अध्ययन किया जाता है? उसको क्या बोलते हैं? ऑस्टियोलॉजी, ओरोलॉजी, सेरोलॉजी या फिर जियोलॉजी। तो अस्थियों के अध्ययन करने वाले विज्ञान की शाखा को ऑस्टियोलॉजी कहते हैं, तो इसको ध्यान में रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण। तो दोस्तों ये जो जीव विज्ञान की विभिन्न शाखाएं हैं उनसे संबंधित यह 14 प्रश्न था यहाँ पर। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका, यहाँ पर बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। यहाँ पर देखिए, मोती की रासायनिक संरचना है कैल्शियम कार्बोनेट तथा मैग्नीशियम कार्बोनेट, कैल्शियम क्लोराइड या फिर कैल्शियम सल्फेट। तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? जो मोती की रासायनिक संरचना है उसमें क्या चीज है? कैल्शियम कार्बोनेट, CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट, ये उसका सूत्र है ना। तो इसको ध्यान में रखिए, रासायनिक सूत्र यह है CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका, प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र है कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम बाइसल्फेट या फिर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड या फिर कैल्शियम H2
CaSO4 या फिर 2H2O। तो यहाँ पर क्या चीज हो जाएगा दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो आपका जो प्लास्टर ऑफ पेरिस है उसका सूत्र हो जाएगा CaSO4 हाफ H2O, है ना। ये 1/2 है दोस्तों, मतलब एक H2O का आधा आधा भाग लिया गया है, साथ में कैल्शियम सल्फेट है ना। तो सोडियम बाई हाइड्रेट ये इसका फॉर्म है, ये हो जाएगा आपका ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। यहाँ पर लिनियस का वर्गीकरण निम्न में से किस प्रकार का वर्गीकरण है, ये प्राकृतिक है या फिर कृत्रिम या फिर जातीय वृत्ति या फिर अर्ध जातीय वृत्ति, है ना। तो कैरोलस लिनियस के द्वारा दिए गए जो वर्गीकरण है वो कृत्रिम प्रकार का है। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका यहाँ पर, निम्नलिखित में से कौन स्थायी चुंबक बनाने के लिए उपयुक्त है, स्टील लोहे का उपयोग किया जाता है, फिर नॉर्मल लोहे का उपयोग किया जाता है, या फिर कॉपर का किया जाता है, फिर निकल का किया जाता है। तो किसको उपयोग किया जाता है तो स्थायी चुंबक बनाने के लिए, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन है बिल्कुल सही हो जाएगा स्टील का। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका यहाँ पर ओजोन। ओजोन है क्या चीज, एक चक्रीय अणु है या फिर ऑक्सीजन का बहुरूपक है, फिर ऑक्सीजन का यौगिक है, फिर ऑक्सीजन जितना ही स्थायी है। तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, आपका ऑप्शन बी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, ऑक्सीजन का बहुरूपक है। क्या कारण क्या है, क्योंकि ये ओजोन लेकर है ना O3 है, ओजोन का सूत्र होता है O3, है ना। तो ये ऑक्सीजन के अणुओं से मिलकर ओजोन परत का निर्माण करता है ना। और ये जो सूर्य से आने वाले अल्ट्रावायलेट रेस है उनसे हमारी सुरक्षा करता है, जिसकी वजह से यहाँ पर अगर उस अल्ट्रावायलेट रेस है अगर पृथ्वी में आ गए तो उससे जीवों पर क्या होता है, कैंसर होने का चांसेस ज्यादा बढ़ जाता है। तो इस वजह से इसको रोकने का काम करता है ओजोन परत करता है, तो इसको भी ध्यान में रखिएगा। और ये ऑक्सीजन का बहुरूपक होता है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, चूना पत्थर का रासायनिक नाम है। चूना पत्थर का रासायनिक नाम क्या है दोस्तों, कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड या फिर सोडियम सल्फाइड। तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, आपका और चूना पत्थर का जो रासायनिक नाम है वो आपका कैल्शियम कार्बोनेट हो जाएगा, CaCO3, है ना, ये इसका सूत्र है। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो दोस्तों ये 20 प्रश्न आप लोगों को कैसे लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अगर अच्छा लगा होगा तो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करेंगे। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। थैंक यू सो मच दोस्तों।